श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करनि करो। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कहे न जाय। जो कुछ कहूँ तुमरी कृपा मोती कछु न बसाय। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर। एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जात जंजीर। दो बातों को याद रख जो चाहे कल्याण। नारायण एक मौत को दूजो श्री भगवान। इस दुनिया में खूब कमाया क्या हीरे क्या मोती। मगर यारो क्या करे कफन में जेब नहीं होती। तुलसी विलम्ब न कीजिए भजिए राम सुजान। जगतमय दूरी देत है क्यों राखे भगवान। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पाद पद्मों में कोटि सा नमन। पूज्य गुरुजन समवेत समादरणीय सज्जन वृंद आदरणीय भक्तिमती माताओं धर्मशीला बहनों सबों को बंदगी। हम आप अभी जिस हेतु इस सत्संग में उपस्थित हुए हैं सबको पता है कि राहुल जी के पिताजी इस पार्थिव शरीर को त्याग कर परलोकवासी हो गए। उसी के श्राद्ध के उपरांत कर्मकांड के उपरांत यह ज्ञान यज्ञ रखा गया है, सत्संग यज्ञ। ऐसे तो लोग सोचते हैं कि श्राद्ध नहीं करेंगे तो जीव नरक में चला जाएगा। अगर श्राद्ध कर देते हैं तो वे स्वर्ग चले जाएंगे। ऐसी बात नहीं है। देखिए जो भी सत्संगी है या नहीं है सबका श्राद्ध पंडित जी करता है ना, सबका। जो सत्संगी हैं भगवान कहते हैं जो दीक्षा ले लिए हैं भजन ध्यान किए हैं काम मर के कभी नरक नहीं जाएगा। गीता बतलाती है नेहा विक्रमनाशो अस्ति प्रतो न वाद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रातो महतो भयात। हे अर्जुन, जो थोड़ा देर भी योग किया है ध्यान किया है का कभी उसका अधोगति नहीं होगा। अब पंडित जी आया होगा तो राहुल इस सबको पढ़ाया होगा तुम्हारे पिताजी मर के प्रेतस्य। देखिए वो कहता है कि सब मर कर के प्रेत बनता है। जब सब कोई मर के प्रेत ही बने ये भजन ध्यान सत्संग करने से क्या लाभ। तब जो मन आता है कि ये प्रेत बनना ही है। लेकिन महापुरुष कहते हैं भगवान कहते हैं कबीर साहब कहते हैं कि जो भजन करते हैं वो कभी नरक नहीं जाएंगे। इस योग का नाश नहीं होता है, इसका उल्टा परिणाम नहीं होता है। महाभय से बचाता है। महाभय मतलब
मनुष्य शरीर के अलावा आप किसी योनि में नहीं जाएंगे। भगवान कृष्ण कहते हैं प्राप पुण्य कीर्तान लोकान्य सत्वा साथी समा सूची नांग श्रीमतांगे है योग भ्रष्टो व्यायते। हे अर्जुन, जो भजन करते करते शरीर छूट जाता है जिनका, का वो सीधे स्वर्ग जाता है। और स्वर्ग में जब पुण्य समाप्त हो जाता है तो फिर मैं उस जीव को इसी धराधाम पर भेजता हूँ। कहाँ भेजता हूँ? कहा पवित्र कुल में, श्रीमान कुल में, योगी कुल में। क्यों? क्योंकि जो भक्ति का बीज का जो संस्कार है ये किसी अन्य योनि में ये भक्ति नहीं होने वाला है। इसलिए मैं उस जीव को मनुष्य शरीर देता हूँ, बार बार देता हूँ, तब तक देता रहूँगा जब तक कि वो मुझे प्राप्त नहीं कर ले। इसीलिए यहाँ श्राद्ध के उपरांत यह कार्यक्रम रखा गया है आत्म शांति के लिए। वास्तव में सत्संग से ही शांति मिल सकती है। सत्संग को जो प्राप्त कर लेते हैं, सत्संग को जो जीवन में उतार लेते हैं, अवश्य कभी न कभी उसका परम कल्याण होगा। ऐसे तो गौकर्ण मरा तो उसके परिवार के लोग, परिवार तो नहीं गांव के लोग श्राद्ध किए, और जब उनके भाई धुंधकारी को पता चला तो वे भी जाकर के गया में पिंडदान किए, श्राद्ध किए। जब वहाँ से आए तो घर पर देखते हैं धुंधकारी प्रेत बना हुआ है, चिल्लाता है। गौकर्ण पूछते कौन है तुम? कहा मैं धुंधकारी हूँ, मैं प्रेत योनि में आ गया हूँ, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, शरीर में आग लगी हुई है, मेरा कल्याण करो। कहा तुम्हारा तो श्राद्ध कर दिए, गाँव वाला भी किया और मैं भी किया। कहा भाई इस श्राद्ध 1-2 बार क्या 1000 भी करोगे तो मेरा उद्धार नहीं होने वाला। अब बताइए 1000 बार भी श्राद्ध कीजिएगा जीव का कल्याण नहीं होगा। तब ये पंडित जी को बेकार में दक्षिणा देना पड़ता है। इसलिए कहा तब कल्याण कैसे? कहा तुम ही सोचो। तब गौकर्ण संत थे, तब वे भगवान सूर्य का उपासना करते थे, वे उपासना किए, भगवान प्रकट हुए। कहा मेरा भाई मर कर के प्रेत योनि में चला गया है, उसका कल्याण कैसे होगा? श्राद्ध भी किए। कहा हे गौकर्ण यह जो है झूठा श्राद्ध है, असली श्राद्ध नहीं है। असली श्राद्ध जिंदे में करना चाहिए लोगों को। किए हैं कभी आप लोग श्राद्ध? जिंदा में, जिंदा में श्राद्ध करना चाहिए। अपने जिंदा में तो आज तक किसी का श्राद्ध नहीं हुआ है। जिंदा में श्राद्ध का मतलब है जिंदे में माता पिता का सेवा कीजिए, जो उनकी इच्छा है वह पूर्ति कीजिए। सेवा कर दिए श्राद्ध हो गया। और जिंदा में कभी आप सेवा नहीं किए, 1 गिलास दूध नहीं पिलाए, 1 ठो रसगुल्ला नहीं खिलाए, अब मरने के बाद 10 मिठा का भोज कीजिएगा और दीजिएगा कहाँ खाने के लिए? केला का पत्ता में दीजिएगा, पिछवाड़ में, वो कुत्ता खाता है। आएगा बाप खाने के लिए तुम्हारा है? देखिएगा यही हाल है सबका, है ना? यही हाल है। अब मर के वो कहाँ गया, कहाँ पर है? और देता पिछवाड़ में, बाप हो आपका खई हो और खाता है कुत्ता। वही खाने के लिए बाप तुम्हारा यहाँ है, तो कहाँ गया? दौलत दुनिया माल खजाना बदिया बैल चराई, और जब ही काल के डंका बाजे खोज खबर नहीं पाई। वो जीव कहाँ गया है इस सब को पता नहीं होता है। इसलिए उनके कल्याण के लिए लोग सत्संग, गुरु महाराज भी कहते थे सत्संग से जीव का कल्याण होता है। एक तो जीते जी, अब मरने के बाद भी अगर आप किसी के निमित्त अगर कोई काम करवाना है सरकार के फंड से, कलेक्टर के द्वारा, तो पूरे बजधा का आदमी जाके उसको घेराव कर ले का यह काम आपको करना पड़ेगा, नहीं कीजिएगा हम लोग अनशन पर बैठ जाएंगे। तब यदि आप उसका घेराव कीजिएगा तो मजबूरन उसको करना पड़ता है। उसी तरह से जिस जीव के निमित्त अभी हम लोगों ने परमात्मा से प्रार्थना किया है
ये प्रभु, अगर वह जीव अधोगति में है तो हम सब उनके लिए आपसे प्रार्थना करते हैं, उनका कल्याण कीजिए। तो परमात्मा उसका कल्याण करते हैं। इसीलिए इस सत्संग ही एक ऐसा साधन है जो जीव का उद्धार हो सकता है। इसलिए अभी हम लोगों ने पाठ सुना है,